नमस्कार सभी सनातनी भाई बहनों को मेरी राम राम। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवण के महान फल और महात्म्य के बारे में बता रही हूँ। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्यतिथियाँ और शुभ वार ग्रह, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने, क्रमशः फल यूँ समझना चाहिए। 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज्य भय उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है। अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसी ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयास करें। दंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में यूँ समाचार भेजना चाहिए, आप लोग यहाँ अवश्य पधारें, श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति अथवा विष्णु, किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हों, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्या शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृतमयी है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि 4 वर्ण, स्त्रियाँ, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश ना मिले तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथावसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजावें। वहाँ की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनावें, केले के खम्भ लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए। ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगावें, उस आसन पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्नपूर्वक ऐसा आसन बनावें कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बाँध सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवें और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजयी, शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निस्पृह, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो। साथ ही उदार, निर्लोभी और नम्र तथा हिंसादि से वर्जित भी हो। पाखंड रचने वाला, लोभी, स्त्रीलंपट, धर्मध्वजी, कटुभाषी, क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप से कथावाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले दिन
वक्ता और श्रोतागण शौर कर्म करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लें। संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग्मयी मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे ब्राह्मण नरवाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की यों स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हों। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर समाहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की यों प्रार्थना करें। भगवन, आप व्यास स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा कीजिए। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह ही करने चाहिए। ब्राह्मणों को बैठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात स्वयं बैठें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बाँचें। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। लघु शंका और शौच पर नियंत्रण रहे, अर्थात बारंबार न जाना पड़े, इसके लिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल हविष्यान्न खाए, यही ठीक है। अथवा वे फल, दूध एवं घृत के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न ना पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले। द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती, तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले, देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनाधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, सत्य बोले, इंद्रियों पर काबू रखे और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करे। बैगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ, बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दें। मांस, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोहड़ा और नालिका नामक साग न खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ एवं अभिमान को पास न आने दें। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, ऋतुमती स्त्री एवं वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करें। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता के भक्त, इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथाव्रती पुरुष हैं उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहें, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बनें, थोड़ा बोलें और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। श्वेत कुष्ठी, क्षय रोग वाला, भाग्यहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्तिपूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, ऐसी स्त्रियां श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनें।
जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है वह यत्नपूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान ही इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्तिपूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता, उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के शमनार्थ गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप, यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नरवाण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घृत सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करे। सुवर्ण, दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े और पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इसे रेशमी वस्त्र के वेष्टन में लपेटकर सुवर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी तथा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्बल, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी, पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करे। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दारिद्र्य भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से वेष्टित करके दान करते हैं, उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार में भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियाँ सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए। वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो, तो इन सब के भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। द्विजगणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला। तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, न तपस्या है, न देवता है और न भजने योग्य ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतएव इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है।
यह देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य, निवासभूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है। जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करें। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य संपूर्णम।